हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम एक बेहतरीन सा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं कि क्या करंट बिना पोटेंशियल डिफरेंस के फ्लो हो सकता है, क्या धारा बिना विभवांतर के प्रवाहित हो सकती है। आइए देखते हैं हो सकती है या फिर नहीं। मान लीजिए हमारे पास एक परिपथ है और मान लेते हैं कि ये सर्किट बना हुआ है और सर्किट में डिस्कशन करना है। एक बात ध्यान से समझना बच्चे, अगर मैं कहूं कि एक पॉइंट ये है ए पॉइंट और मैंने कहा एक पॉइंट बी पॉइंट मान लेते हैं यहां पर। अब मुझे एक बात सोचकर बताना बेटा, अगर मैं इस वाले बिंदु और इस वाले बिंदु की बात लेकर चलूं तो लेट अस सपोज कि यहां का पोटेंशियल डिफरेंस +5 वोल्ट है, तो अगर यहां का विभवांतर +5 वोल्ट है तो क्या यहां पर भी पोटेंशियल 5 वोल्ट होगा या नहीं होगा। आप लोग ये पढ़कर आए हो, आज तक आप लोगों ने इस बात को ये समझा है कि भाई साहब अगर कोई सर्किट बना हुआ है तो आप जानते हो कि रेसिस्टेंस, कैपेसिटर या फिर इंडक्टर, इन तीनों में से ही कोई चीज आपके विभव को बदल सकती है। तो आपको एक बात तो पता चल रही है ना कि आप तो यही लिखोगे ना कि अगर इस वाले पॉइंट पे 5 है, इसका मतलब वायर के थ्रू जाऊंगा तो यहां पर भी तो 5 वोल्ट होगा, वोल्टेज तो चेंज नहीं हो सकता। तो आप कहेंगे यहां पर भी वोल्टेज इतना ही, यहां पर भी वोल्टेज इतना ही। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है। और अगर दोनों जगह पोटेंशियल सेम, अगर दोनों जगह विभवांतर सेम, तो मुझे एक बात बताइए, इसके बीच में करंट कैसे फ्लो हो गया, इसके बीच में धारा कैसे प्रवाहित हो गई। अगर आप कहते हैं कि इस वाले बिंदु पर भी सेम पोटेंशियल, इस वाले बिंदु पर भी सेम पोटेंशियल, यानी ये तो वही बात हो गई कि बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट फ्लो कर रहा है। क्या ऐसा संभव है? क्या इज इट पॉसिबल? क्या यह संभव है कि भाई बिना विभवांतर के, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट फ्लो कर रहा हो। आप जानते हैं ओम्स लॉ तो यही कहता है भाई, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा करंट कहां आएगा, करंट तो आ ही नहीं सकता। यही बात आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ये हो कैसे गया चमत्कार, आखिर चीज हो कैसे गई। ये तो डिस्कशन का बहुत बड़ा मुद्दा है। अब एक बात समझना बेटे, आप पहली बात तो यह मानकर चल रहे हो कि इस सर्किट के अंदर कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा प्रतिरोध संभव है? मेरे को इस बात सोचकर बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि पूरे वायर के अंदर, इस पूरे इतने वायर के अंदर कोई भी रेसिस्टेंस ना हो? इज इट पॉसिबल? ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं भैया, मेरी बात समझ रहे हो, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं ना। और जब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है तो फिर कैसे करंट फ्लो कर रहा है, तो फिर करंट कैसे फ्लो कर रहा है। एक बात मेरे बच्चे बताना, हम आपको एक बात बता दूं, ऐसा सर्किट तो है ही नहीं। हर एक चीज में कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस तो होता है, परंतु आप उसको यहां पर मेंशन नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं लिख रहे हो? आपने इसका रेसिस्टेंस मान लीजिए कुछ 20 ओम मान लिया, मेरी बात समझो, इसका रेसिस्टेंस आपने, इसका प्रतिरोध कितना मान लिया, 20 ओम मान लिया। अब ये बात समझो, इसका रेसिस्टेंस अगर 20 ओम था तो ये जो बाकी जो रास्ता बना, बाकी जो वायर बना, वो आपको बताया नहीं गया। पूरे वायर का प्रतिरोध भी उसने इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया। जब आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है, जब आपको कोई प्रश्न दिया जाता है, तो ये वायर बनाने का मतलब ये होता है कि ये पूरे वायर का रेसिस्टेंस भी इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया है, इस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के अंदर इंक्लूड कर दिया है, ये बाहरी प्रतिरोध के अंदर इंक्लूड कर दिया है। अगर इंक्लूड नहीं करते भाई तो कैसे निकालते? हर एक जगह का रेसिस्टेंस अलग नहीं हो जाता, और जब प्रतिरोध अलग हो जाता तो फिर आप कैसे करंट बता पाते, हर जगह कैसे निकालते? क्योंकि आप जानते हो प्रतिरोध तो कई सारी चीजों पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर सकता है, लेंथ पे डिपेंड कर सकता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर सकता है, यानी लंबाई पर, काट के क्षेत्रफल पर, सब पर निर्भर कर सकता है। तो वास्तविकता में ये पूरे का प्रतिरोध इस रेसिस्टेंस को लिया नहीं गया है, सबको इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है, और इसीलिए इसका रेसिस्टेंस आपको बताया नहीं जाता, और इसीलिए धारा प्रवाहित हो रही है, करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो हो रहा है भाई, लेकिन इसके अंदर रेसिस्टेंस है जो आपको पता नहीं चल रहा है। दूसरी बात, आप कहोगे सर इसके अंदर इंक्लूड करिए, ये तो फिर फॉर्मूला गलत बन गया ना, फिर तो ओम्स लॉ का पालन नहीं हो। नहीं बेटे, ये बात आप गलत सोचते हो, तब भी ये ओम के नियम का पालन कर रहा है। देखो मैं आपको बताता हूं कैसे। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच में विभवांतर लिखो तो आप लिख सकते हो VA माइनस में VB इक्वल टू क्या होगा, I इंटू R। बेटा अगर मैं बात लेकर चलूं इसके, तो VA माइनस VB 0, और ये भी कितना, 0, 0 बराबर 0, यानी यहां पर ओम्स लॉ भी सेटिस्फाई हो गया। यानी आप सर्किट डायग्राम को इस तरीके से बना सकते हैं, इससे ओम्स लॉ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वास्तविकता में विभवांतर के बिना, यानी पोटेंशियल डिफरेंस के बिना करंट फ्लो नहीं हो सकता। कंक्लूजन ये निकलता है। बस क्या हुआ है, वास्तविकता में ये जो पूरा वायर दिया गया है, इसका रेसिस्टेंस आपको ना बताकर इसको इसी के अंदर सब कुछ इंक्लूड करके बता दिया गया है। और इसलिए आप कंफ्यूज मत होना कि भाई साहब यहां का पोटेंशियल बराबर, तो फिर इसके अंदर करंट कहां से आया, करंट धारा कहां से आई, और इसीलिए ये सब बातें होती हैं।
यही रीजन था कि भाई बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट फ्लो नहीं हो सकता, और इसके अंदर इसलिए फ्लो कर रहा है क्योंकि इसका रेसिस्टेंस, इस पूरे वायर का रेसिस्टेंस आपने इसी के अंदर बाहरी प्रतिरोध के अंदर ही इंक्लूड कर दिया है। बिना इसके संभव ही नहीं है, आप इस बात को जानते हैं। जब तक दो बिंदुओं के बीच में, दो चीजों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, इन दोनों के बीच में करंट फ्लो होना पॉसिबल ही नहीं है। यही बात है, इसीलिए आपको सर्किट में दिया जाता है। आई होप आप सबने ये बात कभी सोची नहीं होगी, बट पोटेंशियल डिफरेंस के बिना करंट मतलब फ्लो होना पॉसिबल ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच।